बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बोलिए सच्चे दरबार की जय। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि स्त्री पंचायती अखाड़ 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजन मायापुरी हरिद्वार के संग दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें ताकि सत्संग शुरू किया जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक भजन के माध्यम से कि अगर शौक है मिलने का तो कर खिदमत फकीरों का। ये वो दौलत है जो मिलती नहीं अमीरों के खजाने। ये लाखों में कोई एक बिरला फकीर परमात्मा के अनुभूत करता है, सब नहीं। लाखों में कोई एक फकीर होगा जो परमात्मा के अनुभूत करता है। जब तक अनुभव ही नहीं किया, ज्ञान किस बात का। भगवान अनुभव गम्य है, तर्क वितर्क बुद्धि विवेक से परे। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम तर्क वितर्क बुद्धि से के विवेक से अलग है। कह रहे हैं कि अगर शौक है मिलने का तो कर खिदमत फकीरों का। ये वो दौलत है जो मिलती नहीं अमीरों के खजाने। इसको धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। प्रेम तभी जागृत होगा। लोग कहते हैं प्रेम से परमात्मा मिलेंगे, लेकिन प्रेम तभी जागृत होगा जब आप उसको जानोगे। जाने बिन न होए प्रतीति, अबिन प्रतीति होए न प्रीति। अजब होए प्रीति तो लोग न पतीजे, अजब लोग न पतीजे धन का कीजिए। ईश्वर मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है। रामचरितमानस में भी आया है, जो जानै सोई आप जनाई, अजानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। जब परमात्मा की असीम कृपा होते संत मिलते हैं और वो मार्ग बता देते हैं शॉर्टकट, आप मनुष्य उस परमात्मा को हृदय के अंदर जान लेता है, देख लेता है। बिना जाने दिल विश्वास नहीं हो सकता। ईश्वर जानने का विषय है। इसलिए भजन के माध्यम से मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को तन को सजा रहा। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। हर दम तुले रहा क्यों झूठ का सहारा। हर दम तुले रहा क्यों झूठ का सहारा। क्यों कर रहा है बंदे, अरे क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। क्यों कर रहा
बंदे, सच्चाई से किनारा, बुनियाद के तू रेत की एक घर बना रहा है। बुनियाद की तू रेत की एक घर बना रहा। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। सिक्कों की खनक में तो आहे न सुन सकेगा। सिक्कों की खनक में तो आहे न सुन सकेगा। क्या था तुझे कमाना, अरे क्या था तुझे कमाना, क्या तू कमा रहा है। क्या था तुझे कमाना, क्या तू कमा रहा है। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। इंसानी ज्ञान को तू बदनाम कर रहा है। पशुओं की भांति तू क्यों कर्म कर रहा है। पशुओं की भांति तू क्यों कर्म कर रहा है। इंसानी ज्ञान को तू बदनाम कर रहा है। क्यों अपने आप को तू इतना गिरा रहा है। क्यों अपने आप को तू इतना गिरा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा है मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। एक श्वास की कीमत इतनी बड़ी है कि तीनों लोग की संपत्ति दे दिया जाए तब भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। श्वास की कीमत, श्वास धरोहर के रूप में दिया गया है। इसलिए समय का सदुपयोग करिए। ये समय आपका बहुत कीमती है। भगवान ने धरोहर के रूप में दिया गया है। समय वही सार्थक है जिस समय सत्संग और भजन किया जाए। श्वास की कीमत बहुत है। जैसे एक पानी में डूबते हुए इंसान से पूछा जाए श्वास की क्या कीमत है, चाहे जितना धन दौलत दीजिए वो यही सोचेगा कहीं से एक श्वास आ जाए, कहीं से एक श्वास आ जाए। लेकिन जो मिला है बेखबर है। श्वास मिली है बेखबर है। कितनी बार आई और गई बेखबर है। इसलिए श्वास की बहुत कीमत है। श्वास के आधार पर हमारी शरीर टिकी हुई है। जैसे आप बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दिया, धीरे धीरे 5,000 2,000 निकालते गए, वो ख़त्म होता जाएगा। श्वास के आधार पर आपकी शरीर टिकी हुई है। श्वास खत्म हुआ, मौत हुई।
लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। श्वास के आधार, श्वास खत्म हो गया, भगवान अपने ऊपर दोषारोपण नहीं लेते, कुछ न कुछ बहाना लग जाएगा और आदमी चला जाएगा। इसलिए श्वास की बहुत कीमत है। श्वास की भजन वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। इसलिए श्वास, हर एक श्वास में भगवान का सुमिरन करो। आया भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, सुमिरन करके भवसागर से पार हो जाओ। श्वास बहुत कीमत है, श्वास की कीमत को समझना होगा। क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। हम धीरे धीरे मौत के नज़दीक पहुंच रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ तमाम होती है। एक सुबह शाम हमारे जीवन को ले जा रहा है और हम बेखबर हैं। बताइए, संत चेतावनी देते, जग जाओ। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जगह कौन है? जो भगवान का साधना और सुमिरन करता है। जैसे कि नवरात आ रही है। नवरात कहते किसे हैं? नवरात है क्या? नवरात है नई रात। किसी तत्वदर्शी महापुरुष से ज्ञान की दीक्षा लेकर जो भजन में आरूढ़ हो गया, नई रात हो गई, वो जग गया। आज सारा संसार माया की नींद में सोया हुआ है। ये नहीं है कि आप नवरात्र में उपवासे रहे, हो रहे, ऐसा नहीं है। भजन में आरूढ़ हो जाइए। वो ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है। वही देवी कह रही है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, अंधकार से प्रकाश की लो चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्य क्या है? परमात्मा का नाम। नाम का सुमिरन में लग जाइए, आपकी नवरात हो गई। जैसे उपवास रहते हैं, रहना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें एक रहस्य है। उस रहस्य को आपको जानना पड़ेगा। हरदम तू ले रहा क्यों झूठ का सहारा। शंकर जी ने पहले ही बताया, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जितना तुम देख रहे हो माया है, तो पूजा कहाँ हुई? रामचरितमानस में भी आया है कि गोचर लग जह मन जाई, हतो जानो सब माया भाई। कृष्ण भगवान ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो ये शरीर है, हमारी माया की है, अब तू इस नेत्र से नहीं समझ सकता। उनको गीता सुना डालिए। कहा समझ में आया? कहा बिल्कुल नहीं। तब उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये सारा संसार झूठा है। सत्य क्या है? परमात्मा का भजन, नाम का सुमिरन। और लोग करते नहीं। उमा कहूँ ये लोग अभागी, हरि तज विषय होई अनुरागी। ये विषयों का चिंतन करते हैं। ये जितना तुम देख रहे हो विषय है, माया है, प्रकृति के दायरे से और आगे बढ़ना है। कहा है अंश तू था ब्रह्म का, भूल गया जग आज, और जान ले अपने आप को प्रभु मिल जाया। स्वयं के जानिए मैं कौन हूँ। तुम ही हो जिसको तुम खोज रहे हो। क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। सत्य क्या है? परमात्मा का सुमिरन, नाम। और सब झूठा है, सारा संसार झूठा है। बुनियाद के तू रेत की एक घर बना रहा है। अगर आपको कहा जाए बालू के ढेर का एक दीवार बना दो, कितने दिन चलेगी? इसी प्रकार बुनियाद क्या है? आपका भजन, धर्म। धर्म को धारण करिए। धर्म के 10 लक्षण हैं, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। बाहरी लिबास से हम धार्मिक नहीं हैं। बुनियाद के तू रेत की एक घर बना रहा है। सिक्कों की खनक में आहे न सुन सकेगा, क्या था तुझे कमाना, क्या तू कमा रहा है। माया प्रबल है, आहे न सुन सकेगा। एक गरीब इंसान को देखिए। आज इतने लोग बड़े बड़े हैं, बड़े पैसे वाले हैं,
बड़े उनको नहीं कहते, बड़े उसको कहते हैं जो परमात्मा के नज़दीक पहुँच चाहता है। आप देखिए एक एक से गरीब है, उनका परोपकार भी करना ज़रूरी है। जिस इंसान में परोपकार नहीं, प्रेम नहीं है, वो इंसान का जन्म व्यर्थ है। इसलिए देखो कितने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए हैं। एक उस इंसान से पूछिए कि जो ज़मीन में लेटा हुआ, सड़क के किनारे लेटा हुआ ठंडी खा रहा है। इसलिए परोपकार करना भी जरूरी है। क्या था तुझे कमाना, क्या तू कमा रहा है? आत्मिक धन ही असली संपत्ति है। नाम का संग्रह करो, ये धन तुम्हारे देखते देखते ही नष्ट हो जाएंगे। वही धनी है, वही चतुर है, वही चालाक, वही सहारा जो समय के सद्गुरु से नाम की दीक्षा लेकर भजन में आरूढ़ हो गया। इंसान पशुओं की भांति तू क्यों कर्म कर रहा है? आज पशुवत आचरण हो गया। देखो आज इंसानियत नहीं, शिष्टाचार जानते ही नहीं लोग। शिष्टाचार क्या है? न उठने की कला है, न बैठने की कला है, न बोलने की कला है। जब संत महापुरुष मिलते हैं तो जीवन जीने की कला बता देते हैं। जीवन है क्या उसको बता देते हैं। जीवन तो इंसान जी रहा है, लेकिन ये जीवन है जिसे आप जीवन समझ रहे हैं। जीवन कुछ और है। उस परमात्मा को जान करके भजन में आरूढ़ हो जाए, उसको जीवन कहते हैं। इंसानी ज्ञान को तू बदनाम कर रहा है। मानव का तन मिल जाना एक सरल बात है, लेकिन इंसान बन जाना बड़ी कठिन बात है। एक अमेरिका के संत थे, जून की दोपहरी में चिलचिलाती धूप में लालटेन लेकर खोज रहे थे। लोगों ने पूछा, स्वामी जी क्या खोज रहे हैं? कहा इंसान को खोज रहा हूं। कहा जितने चार इंसान नहीं? कहा नहीं, ये इंसान नहीं है। तो इंसान कौन है? रामचरितमानस में आया है कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, अजीवत सौ समान ते प्राणी। जिसके अंतःकरण में परमात्मा से प्रेम नहीं है, नाम का सुमिरन नहीं है, साधना सुमिरन नहीं है, वो इंसान नहीं है। ये जीते जागते मुर्दे हैं। इसी मुर्दे के कारण ये धरती गरु हो गई। जहाँ पाप बढ़ता है यही बीमारियाँ आती हैं। इसलिए भजन करना अनिवार्य है। भजन सबको करना है, मानव मात्र को भजन करना है। क्यों अपने आप को इतना गिरा रहा है? तुम एक परमात्मा के अंश हो, एक शक्ति हो। ये फुटबॉल नहीं जहाँ देखो झुक जाओ। झुकना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी का बनना पड़ेगा। कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकना पड़ेगा हर जगह नहीं। जड़ के झुके, जड़ की पूजा किए, जड़ बन गए। आप एक चेतन शक्ति हैं, एक चेतन आत्मा। झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूँ, और तुझे देखने की नज़र मांगता हूँ। वो जो नेत्र प्रदान कर दे, काल भी नहीं झुका पाएगा। इसलिए भजन अनिवार्य है। अपने को गिराओ मत, तुम एक शक्ति हो। बहुत बड़े भाग्यशाली होता है मनुष्य जो भजन करता है। इसका ये देखिए, आज साधन को लोग शांति मान के बैठ गए। ये तो साधन है, शांति का स्रोत अंदर है। अब बिना भजन के हो नहीं सकता। इसलिए कल्याण चाहते हो, किसी तत्वदर्शी महापुरुष से मिल करके ज्ञान की दीक्षा लेकर भजन करो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।